हेलो एवरीवन, वेलकम टू इरा एकेडमी। मैं हूं शिवेंद्र जोशी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके क्लास 10th साइंस का चैप्टर 11 जो है ह्यूमन आई, उसके हिसाब से भी, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को इसमें कंप्लीट करेंगे, दोनों एस्पेक्ट्स को फुलफिल करेंगे, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं ह्यूमन आई है क्या। ह्यूमन आई को तो हम सब जानते ही, हमारी जो आँख है वो ह्यूमन आई, हमारी आँख। लेकिन जो पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल इन ए सेंसिटिव ऑर्गन। ये हमारा बहुत ही एक वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमूल्य और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। जो ह्यूमन आई है ये कैमरे की तरह है। हम लोग जानते हैं जैसे कि कैमरे के अंदर लेंस होता है, वैसे ही हमारे आंख के अंदर भी लेंस होता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा लेंस होता है, कैसे वो वर्क करता है, ये आगे की स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसा कि ये इस ह्यूमन आई की अगर बात करें तो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है ये रेटिना के ऊपर उस इमेज को फोकस करता है। इट मीन्स कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है हमारी आंखों के अंदर, वो कहाँ पे हो रहा है? रेटिना में। रेटिना क्या है सर? एक लाइट सेंसिटिव पार्ट है हमारी आंख का जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। जो हमारी आंख की जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और जो आंख का डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। मतलब हमारी जो आंख है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर और उसका शेप जो है वो है स्फेरिकल। देन फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी हेल्दी आई को, कोई अगर हेल्दी आई है, स्वस्थ आंख है, उसको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी रखें कि वो ऑब्जेक्ट आप क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस, मतलब बगैर अपनी आंखों पे स्ट्रेस दिए हुए, बगैर अपनी आंखों को स्ट्रेस दिए हुए आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए, तो कितने डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को रखें जिससे मैं उसको क्लियरली देख पाऊं? तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना। तो क्या बोल रहा है? टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। ठीक है। तो एक जनरल बातें हैं हमारी आंख के बारे में जो कि हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन में डिस्कस की है इस स्लाइड के अंदर। ठीक है। अब एक और बात, हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन का 80% काम जो होता है वो आंखों के द्वारा होता है। मतलब हम लोग किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, वो सारा जो पार्ट है वो ब्रेन अगर परफॉर्म कर पा रहा है, देखने का, थिंकिंग का, सोचने का, किसी भी चीज को सोच के करने का, वो आंखों के द्वारा ही हो पा रहा है, क्योंकि आंख एक सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि इंफॉर्मेशन को कहां तक ट्रांसफर कर रही है? ब्रेन तक कर रही है। तो इसीलिए हमारी जो आंख है वो एक सेंसिटिव और मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है, मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है? अब देखिए, आई को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस होता क्या है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस होता क्या है? क्योंकि हमारी जो आंख है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैमरे के अंदर जैसा लेंस होता है वैसे ही हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है। तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों के अंदर भगवान ने नेचुरली हमारे आंखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस दिया है। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, सर आपने दो बात जो बोली होती क्या है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नंबर 1 जो इमेज है, फर्स्ट नंबर की जो इमेज है वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? पहली बात तो एक शेप देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका शेप कैसा होता है। अगर हम लोग दो सेमी सर्कल को जोड़ दें, दो कटे हुए सेमी सर्कल्स जो होते हैं, सेमी सर्कल्स को, अगर दो सेमी सर्कल्स को हम लोग जोड़ दें तो वो जैसा शेप होगा वो ही हमारा कॉन्वेक्स लेंस का शेप होगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो शेप है, फर्स्ट वाले इमेज में जो शेप है, ये कैसा शेप है? कॉन्वेक्स लेंस का शेप है। अब सर कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है? तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये लाइट रेज गिर रही है। ये लाइट रेज जो है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर गिर रही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस उन लाइट रेज को किसी एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित कर रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है।
सारी लाइट रेस को कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारी आंखों की अगर बात करें तो हमारी आंखों में ये जो पॉइंट है ये रेटिना होता है। मतलब वो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारी आंखों के अंदर उन लाइट रेस को रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करता है। और हम लोग जानते हैं जहां पर भी लाइट रेस आपस में मिलती है, जहां पे भी लाइट रेस कन्वर्ज करती है या मिलती है, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारी आंखों के अंदर ये जो लाइट रेस है, ये कॉन्वेक्स लेंस इन लाइट रेस को रेटिना के ऊपर फोकस करता है। इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है हमारी आंखों के अंदर, वो कहां पे होता है, रेटिना के ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब ये केंद्रित कर रहा है एक तरह से लाइट रेस को, के एक जगह पे पॉइंट पे उसको केंद्रित कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग जो देख पा रहे हैं नंबर 1 जो डायग्राम है, इसमें जो लेंस के सेंटर से लेकर के जहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे कन्वर्ज कर रही लाइट रेस, इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। ठीक है, वो हम लोग आने वाले हमारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है कॉन्केव मिरर। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो जैसा कि आप समझ गए सभी लोग, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पे। और हमारी आंख की अगर हम लोग बात करें तो हमारी आंख के अंदर ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को रेटिना के ऊपर फोकस करता है, इसीलिए रेटिना के ऊपर ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन कॉन्केव लेंस होता है। अब जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ही अपोजिट अगर मैं बात करूं तो कॉन्केव लेंस होता है। कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा है, मतलब एक तरह से फैला रहा है। जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस एक उसको केंद्रित कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, वैसे ही कॉन्केव लेंस उसको डाइवर्ज कर रहा है। देख पा रहे होंगे आप लोग आपकी स्क्रीन पे जो नंबर 2 इमेज है, नंबर 2 जो इमेज है ये यही शो कर रही है कि ये लाइट रेज आ रही है इस कॉन्केव लेंस पे, और क्या हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग बिखर रही है। तो ये यूज होता है डाइवर्जिंग लेंस का। ठीक है, तो आई होप आप लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसका समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी आंख को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, आइए। तो अब आप लोग जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारी आंख का फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू मतलब जब हम लोग आंख को सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ही दिखेगी, जिसमें आपको ये अलग अलग जो मैंने पार्ट्स के नाम दे रखे हैं, जो अलग अलग नाम है, ये लोग अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग आंख को सामने से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब जो आप सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करते हैं, जो सेंटर वाला ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं जो पूरा ब्लैकिश है, काले रंग का जो पूरा सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल। ठीक है, देन जो इस ब्लैक वाले पार्ट के बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिश, IRIS, आइरिश। देन जो व्हाइट पार्ट, हम लोग जो अपने आंखों में जो व्हाइट पार्ट, इस सर्कल के अलावा 2 सर्कल है अपनी आंख में, एक तो सेंटर वाला सर्कल जो कि पूरा ब्लैक कलर का होता है, और एक उसके बाहर वाला सर्कल है ना, जो कि डिपेंड करता है कलर टू कलर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिश बोलते हैं, प्यूपिल। देन बाहर की तरफ अगर हम लोग आए तो आइरिश, देन और बाहर आए जो व्हाइट वाला पार्ट होता है हमारी आंखों के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा, आइरिश और प्यूपिल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई लोगों की आंख काली रहती है, कई लोगों की आंख ब्राउन रहती है, कई की ब्लैक रहती है, कई की भूरी रहती है, अलग अलग कलर की आंख होती है। तो वो जो कलर होता है वो इस आइरिस के कारण डिसाइड होता है। जो आपके आइरिस का कलर होगा वही आपकी ओरिजिनल आंख का भी कलर होगा। प्यूपिल का कलर तो ब्लैक ही है, लेकिन जो आइरिस का कलर होगा वही आपकी आंख का ओरिजिनल कलर होगा। और ये स्क्लेरा व्हाइट वाला पार्ट है। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फ्रंट व्यू, जो अगर हम लोग आंख को सामने से देखेंगे तो उसका व्यू कैसा रहेगा, वो सामने से कैसी दिखेगी। देन नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो अभी हम लोगों ने फ्रंट व्यू डिस्कस किया। आप साइड व्यू, ये जो आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बड़ा सा डायग्राम, ये है अपनी आंख का साइड व्यू। अगर आप आंख को साइड से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब इसमें आप देख भी पा रहे हैं
जो ये ब्लैक बिल्कुल एकदम सेंटर वाला पार्ट है, ब्लैक ब्लैक जो पार्ट है कौन से फ्रंट व्यू में जो ब्लैक अपन लोग प्यूपिल डिस्कस किया था वो आप देख पा रहे हैं। ये रहा आपके इस साइड व्यू वाले डायग्राम में प्यूपिल। देन ये हम लोगों के अंदर आंखों के अंदर जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, हमारी आंखों के अंदर भगवान ने नेचुरली कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये है हम लोगों का प्यूपिल, देख पा रहे हैं आप लोग प्यूपिल ब्लैक ब्लैक पार्ट। देन आइरिश, देन ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्लेरा से। सर स्क्लेरा क्या होता है? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब फ्रंट व्यू से हम लोग देखते थे तो जो व्हाइट व्हाइट हमारी आंखों के अंदर जो पार्ट रहता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जो स्क्लेरा होता है ये अपनी आंख का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, मतलब बिल्कुल एकदम बाहरी पार्ट जो अगर बोले हम लोग तो वो स्क्लेरा होता है। अब जो स्क्लेरा होता है ये क्या होता है स्क्लेरा? तो सर स्क्लेरा जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे पहले तो टफ होती है, ये हार्ड होती है, ठीक है। अब सर हार्ड क्यों है ये स्क्लेरा? भैया हार्ड अगर रहेगी ये तो ही तो अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी। आंख के अंदर वाले जो पार्ट है उनको प्रोटेक्ट ये कब कर पाएगी? जब ये खुद हार्ड होगी, ठीक है। देन स्क्लेरा क्या होती है? नॉन ट्रांसपेरेंट होती है या ओपेक होती है। ओपेक या नॉन ट्रांसपेरेंट ये क्या होता है सर? तो ओपेक का मतलब या नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी, मतलब यहां से अगर आप स्क्लेरा से कोई लाइट पास करोगे तो वो लाइट पास नहीं होगी, नॉन ट्रांसपेरेंट है क्योंकि स्क्लेरा, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग अगर इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि एक बंद रूम है, ठीक है, और उस बंद रूम में कहीं से भी लाइट के आने के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस बंद रूम के अंदर एक खिड़की है, उस खिड़की से ही केवल लाइट अंदर आ सकती है। तो वो जो खिड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूं जहां से लाइट अंदर आ सकती है, वो जो पार्ट है हमारी आंख के अंदर बात करें तो वो है कॉर्निया, ठीक है। वो जो खिड़की है वो है कॉर्निया, और जो बाकी जो पार्ट है जहां से लाइट अंदर नहीं आ पा रही है वो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे स्क्लेरा है, कोरॉइड है, ठीक है, ये सारे पार्ट है, ठीक है ना। तो स्क्लेरा क्या होता है अभी डिस्कस किया, आउटर मोस्ट लेयर है, टफ होती है और नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। सर इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू आवर आई, ठीक है ना। ये हमारी आंख को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारी आंख के अंदर लाइट किस जगह से एंटर करती है? कॉर्निया से। आप लोग देख पा रहे हैं जो साइड व्यू का डायग्राम है इसमें जो कॉर्निया वाला पार्ट है, देख पा रहे हैं कॉर्निया दिख रहा होगा आप लोगों को, इस कॉर्निया के थ्रू ही लाइट अंदर आंखों में एंटर कर पाती है, ठीक है। देन अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्क्लेरा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। कॉर्निया क्या होता है सर? कॉर्निया वो पार्ट जहां से लाइट अंदर आ पा रही है, ठीक है। फिर अगला आप लोग देख पा रहे हैं लेंस। सर ये लेंस जैसा कि आपने बताया ये लेंस कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है सर? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। तो लेंस कौन सा है? ये हम जो आंखों के अंदर आप लोग दिख पा रहा है ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉर्निया जहां से लाइट एंटर कर रही है, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्ज करेगा लाइट को, देन प्यूपिल और आइरिश। अब सर आपने बताया प्यूपिल और आइरिश तो आपने बता दिया आंख के अंदर कहां पे होता है, लेकिन इनका काम क्या होता है? तो देखिए जो आइरिश होता है, आइरिश के अंदर प्यूपिल होता है, ठीक है ना, आइरिश के अंदर ही प्यूपिल होता है। जो प्यूपिल होता है उसका काम ये होता है कि आप लोग अच्छा आपको मैं फील कराता हूं। देखिए मान लो आप सिनेमा हॉल में गए, ठीक है, सिनेमा हॉल में जब मूवी स्टार्ट होने वाली रहती है तो मूवी की स्क्रीन मतलब जो मूवी की स्क्रीन होती है उसके अलावा बाकी पार्ट में क्या होता है? अंधेरा होता है, ठीक है, बाकी पार्ट में अंधेरा होता है, लाइट बिल्कुल डिम कर लेते हैं, कम कर देते हैं वो लोग। तो डिम वाली लाइट में जहां पे लाइट कम है वहां पे क्या होता है कि आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी आंख को क्या होता है, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। इसको और अच्छे समझते हैं तो अगर लाइट इंटर करेगी आंखों के अंदर और उसको अगर मान लो कम लाइट है, लाइट जैसा कि सिनेमा हॉल में लाइट कम रहती है, तो सिनेमा हॉल में कम लाइट होने के कारण जब लाइट आंखों के अंदर एंटर करेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, इमेज फॉर्मेशन में कहने की दिक्कत आएगी क्योंकि लाइट कम है। तो ये जो प्यूपिल है ये क्या करेगा? ये प्यूपिल अपने साइज को इंक्रीज कर देगा, और इसको इंक्रीज करने में हेल्प कौन करेगा? आइरिश, क्योंकि आइरिश का साइज इंक्रीज होगा थोड़ा सा तो प्यूपिल का भी साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज होने के कारण ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी।
ज्यादा लाइट अंदर आंखों तक एंटर कर पाएगी और इमेज फॉर्मेशन करेगी। तो प्यूपिल का साइज क्यों बढ़ा? ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा अपने आंखों के अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, अब प्यूपिल का साइज एंटर हो गया। अब आपने देखा होगा कि कई बार आप जब सिनेमा हॉल का एग्जांपल लेते हैं, जब सिनेमा हॉल में कम लाइट थी तो आपका प्यूपिल का साइज बड़ा हुआ था, लेकिन आप जैसे ही मूवी खत्म होने के बाद बाहर जाते हैं, है ना, जो सिनेमा हॉल से बाहर एग्जिट करते हैं, तो वहां लाइट एकदम से ज्यादा रहती है। तो अब क्या था, आपकी प्यूपिल का साइज तो बड़ा हुआ था क्योंकि आप अंदर सिनेमा हॉल में लाइट कम थी, लेकिन जब आप बाहर आए तो वहां आपको क्या मिला, वहां ज्यादा लाइट मिली, तो एकदम से प्यूपिल अपना साइज कम कर लेता है क्योंकि सफिशिएंट लाइट आ रही है। अब लाइट की कमी नहीं है, बाहर लाइट आप सफिशिएंट मिल रही है, तो प्यूपिल अपना साइज कम कर लेगा। जिसके कारण से एकदम से जब प्यूपिल का साइज ज्यादा से कम हुआ तो आप लोग देखते होंगे आंखों में कई बार आपको दर्द सा महसूस होता होगा, आप लोग आंखों को ऐसे टिमटिमाते भी हैं कई बार। वो क्यों होता है? क्योंकि एकदम से प्यूपिल का साइज ज्यादा था और एकदम अब कम हुआ। सेम एज इट इज अपोजिट भी बात करें, ज्यादा से कम होता है तो भी यही होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्यूपिल का काम क्या है, लाइट को, आपके आंख तक जो लाइट आ जा पा रही है, ठीक है, जो आपके आंखों तक लाइट आ जा पा रही है उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करना। ठीक है ना। क्या, अगर मैं बात करूं प्यूपिल का काम क्या है, तो इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज। ये लाइट, जो अमाउंट है लाइट का, उसको आंखों के अंदर जो एंटर कर रहा है उसको रेगुलेट करती है, उसको कम या ज्यादा करती है। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है अपना। ठीक है, आइरिस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो हमारी आंखों का जो कलर होता है वो आइरिस से ही डिसाइड होता है। प्यूपिल समझ गए, आइरिस समझ गए। स्क्लेरा सर हम लोगों को समझ में आ गया, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। कॉर्निया जहां से लाइट एंटर करती है, इट इज लाइक अ विंडो। ठीक है, कॉर्निया इज लाइक अ विंडो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट कोरॉइड। कोरॉइड ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरॉइड एक तरह से समझ लीजिए आप इनर स्क्लेरा, जैसे स्क्लेरा होती है आउटर स्क्लेरा और एक इनर स्क्लेरा। आउटर स्क्लेरा बाहर की स्क्लेरा और इनर स्क्लेरा जिसको कोरॉइड भी बोलते हैं, वो इनर स्क्लेरा हो गई। अच्छा, इसी कोरॉइड और इनर स्क्लेरा के अंदर ही आप लोगों की जितनी भी आंखों के अंदर जो नसें होती है, लाल या नीली कलर की जो नसें होती है, वो इस कोरॉइड के अंदर ही सारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है रेटिना। रेटिना आंख का वो पार्ट, वो सेंसिटिव ऑर्गन जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा सर? रेटिना पे होगा। इस रेटिना के पूरे पार्ट पे लाइट सेंसरी, एक तरह से लाइट सेंसरी ऑर्गन है ये आपकी आंख का। ठीक है, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा, रेटिना पे ही आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। देन ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सर आपने, ऑप्टिक नर्व क्या होता है? तो ऑप्टिक नर्व कुछ नहीं, बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन को, आपकी आंख में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन रेटिना पे इकट्ठी हुई है, वो सारी ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ऑप्टिक नर्व का होता है। ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व ऐसी नर्व होती है जो कि ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रही है। ठीक है, अब हम लोगों के आंख के अंदर दो तरह के लिक्विड भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाला आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक्वेस ह्यूमर, AQUEOUS ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर एक लिक्विड होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपकी कॉर्निया और लेंस के बीच में। देख पा रहे हैं आप, ये इधर आ गया कॉर्निया और ये है आपका लेंस। इस लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड फील होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वेस ह्यूमर। सिमिलरली एक लिक्विड और फील होता है जिसको बोलते हैं हम लोग विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है सर? तो ऐसा लिक्विड जो कि लेंस और रेटिना के बीच में, जो बड़ा वाला जो पार्ट देख पा रहे हो अपने आंख का, जो मेजर पार्ट है, इसके बीच में जो लिक्विड फील है उसको बोलते हैं हम लोग विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर हो गया, एक्वेस ह्यूमर हो गया, कॉर्निया जहां से लाइट एंटर करती है, प्यूपिल विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आईज। ठीक है, आइरिश हो गया, स्क्लेरा विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट, कोराइड जिसको कि हम लोग इनर स्क्लेरा भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारी जो हमारी वेन्स होती है, वो आंखों की जो वेन्स होती है वो मौजूद होती है। रेटिना जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि इस डायग्राम में आप लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं अगला डायग्राम आपको बताता हूं। ठीक है, इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स भी बोलते हैं इसको। सर ये क्या करता है? ये सिलेरी मसल्स का काम ये होता है कि ये लेंस को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है लेंस को। कौन? सिलेरी मसल। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को दूर का देखना है, पास का देखना है, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा अपने लेंस को।
तो वो एडजस्ट करवाने में हेल्प कौन करता है? सिलेरी मसल करता है। सिलेरी मसल क्या करता है? लेंस को होल्ड करके रखता है और जब भी जरूरत पड़ती है जब उसको कंप्रेस और इलोंगेट करता है, कंप्रेस करेगा, इलोंगेट करेगा, ठीक है। तो सिलेरी मसल इज अ टाइप ऑफ मसल विच कंप्रेस और इलोंगेट आर लेंस, ठीक है। सारे पार्ट डिस्कस हो गए हम लोगों के, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सर ये जो सारे पार्ट्स हैं आपने जो बताए हैं, मैंने अगली स्लाइड्स में इसको कवर भी किया है कि सबकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। उसके भी पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि सर आप एक बात बताइए कि हमारे आंखों में कई बार आंसू आते हैं, ठीक है, हम लोग रोते हैं जब आंसू आते हैं। तो एक होता है लैक्रिमल, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। क्या होता है? ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। ग्लैंड सर क्या होता है? तो ग्लैंड वो पार्ट होता है जहां से कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज निकले, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो कोई लिक्विड हो, चाहे वो कोई एंजाइम हो, ठीक है। ग्लैंड मतलब ही वो होता है जहां से कोई ना कोई चीज निकले। ग्रंथि, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि, जहां से कोई ना कोई निकले। तो हमारी आंखों के अंदर जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है वो दो जगह मौजूद होता है। एक तो आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 जो फिगर देख पा रहे हो, नंबर 1 जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, एक तो ये है लैक्रिमल ग्लैंड नंबर 1। देन एक देख पा रहे होंगे आप लोग नंबर 2, जो नंबर 2 और नंबर 1 है, यहीं से ही आपके आंसू, आपने देखा होगा आंख में आंसू कई बार इस कोने वाले पार्ट से, जो साइड में कोने वाला पार्ट है, यहीं से ही आंसू कई बार, अधिकतर जो मतलब अधिकतर क्या, यहीं से ही आंसू आपके आते हैं आंखों के अंदर, क्योंकि यहीं पे आपके ग्लैंड मौजूद है, लैक्रिमल ग्लैंड। इसी जगह से दो जगह, नंबर 1 नंबर 2 जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नंबर 1 नंबर 2, यहीं से ही आंख के अंदर आपके आंसू आ पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? ठीक है। प्यूपिल, ये सारी मैंने डेफिनेशंस लिख रखी है इसमें कि प्यूपिल क्या काम करता है, ठीक है। रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, ठीक है। आई क्या होती है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टर्म, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर आपने ये तो बताया नहीं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखिए, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ ऑन द नियर बाय एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने फोकल लेंथ डिस्कस किया था कि जो लेंस के सेंटर से और रेटिना के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, कम या ज्यादा करना, द एबिलिटी ऑफ द आईज, हमारी आंखों की क्षमता फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने की, ताकि हम लोग पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएं। ये कौन करता, इस चीज को क्या बोलेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। क्लियर? आयरिश, अभी जैसा कि मैंने जो आपको बताया वो सब लिख रखा है। सिलेरी मसल, एक्वेस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। सारी चीजें एक एक टर्म क्लियर हुई सब आप लोगों को, ठीक है। तो सारी क्लियर हुई चीजें। तो एक बार अगर मैं बात करूं नॉर्मल की कि कैसे फंक्शनिंग होती है आई के अंदर, तो सबसे पहले लाइट एंटरिंग हुई कहां से? कॉर्निया से। देन वो कहां पे गई? वो एक्वस ह्यूमर से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती हुई कहां पे गई? आइरिश। देन हमारे लेंस पे, लेंस ने क्या करा? उसको कन्वर्ज करा। कन्वर्ज कहां पे करा? रेटिना पे करा, और इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो इमेज बन रही है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो रियल इमेज होती है। क्या होती है? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। मतलब हम लोगों ने जो हमारी आंख के अंदर जो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी, वो कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। लेकिन सर आपने बोला इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनी, तो सर फिर उल्टी इमेज बनी तो हम लोग तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सीधा ही दिखता है हमको, तो बिल्कुल ठीक है। हमारे रेटिना पे जो इमेज बनी वो तो इन्वर्टेड बनी, लेकिन जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके गया, कौन लेके गया? ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके गई। तो वो ऑप्टिक नर्व ने जब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई तो ब्रेन ने उसको सीधा पढ़ा, इसीलिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा देख पा रहे हैं। ओरिजिनली रेटिना पे इमेज तो उल्टी बनती है, क्योंकि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है। अब नेक्स्ट, जब हम लोग देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डिसीजेज इन ह्यूमन आई, ठीक है ना। हमारी आंख के अंदर जो डिसीजेज, जो बीमारियां होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट होती है मायोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष, है ना, मायोपिया। अब सर मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया एक ऐसी डिसीज होती है जिसके अंदर आपको क्या होता है कि आप लोग क्या होता है कि पास के ऑब्जेक्ट तो साफ देख पा रहे हैं, पर दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप साफ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। पास के ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन आप उस बीमारी के कारण दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं है आपके, मतलब आप उसको क्लियरली देख नहीं पा रहे हो। अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, मतलब आपको क्या है? मायोपिया है सर।
ठीक है। अब मायोपिया में सर होता क्या है, एक तो होता है नॉर्मल विजन, देख पा रहे होंगे आप लोग जो तीन डायग्राम, जो तीन इमेजेस में जो पहली नंबर की जो इमेज देख पा रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो एग्जैक्ट रेटिना पे हो रही है। एग्जैक्ट रेटिना पे हो रही है मतलब क्या है, हेल्दी आई है मेरी, ठीक है। अब आप लोग जो सेकंड नंबर की इमेज देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, सेकंड नंबर की तीन इमेज में से जो बीच वाली इमेज है सेकंड नंबर की, ये है मायोपेटिक आईज, ठीक है ना। इसमें देख पा रहे हो आप लोग कि इमेज जो है रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन ये रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो गया। मतलब जो लाइट रेज है वो रेटिना के पहले ही इमर्ज हो गई एक तरह से। मतलब इमेज कहाँ बन गई, रेटिना के पहले। तो रेटिना के पहले अगर इमेज बन गई सर, तो ये तो एक तरह से डिसीज दिक्कत हो गई, क्योंकि मायोपिया डिसीज हो गई, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तो रेटिना पे होना चाहिए, ठीक है। तो इमेज मायोपिया में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन इज बिहाइंड द रेटिना, मतलब उसके पहले हो जाती है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब सर आपने ये तो बता दिया बीमारी हुई, लेकिन अब इसको करेक्ट कैसे करूं मैं, तो करेक्शन सर मैं कैसे करूंगा, तो अब आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, करेक्शन कैसे करूंगा, बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अगर मैं आंख के बाहर कॉनकेव लेंस लगा दूं तो मेरी जो इमेज है वो एग्जैक्ट रेटिना पे बनेगी। कैसे सर, तो आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे कॉनकेव लेंस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है इमेज को, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आंख के बाहर एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब इस कॉनकेव लेंस ने क्या करा, इस लाइट रेस को पहले कॉनकेव लेंस पे पास हुई, तो इस कॉनकेव लेंस ने इसको डाइवर्ज कर दिया, और बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट जो है इस कॉन्वेक्स लेंस के, हमारी आंख के अंदर जो मौजूद जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इसने इस लाइट रे को गिराया, क्योंकि डाइवर्ज कर दिया, तो डाइवर्ज होने के कारण बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लाइट रेस गिरी, और जब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लाइट रेस गिरी तो ये एग्जैक्ट रेटिना पे इसने इमेज फॉर्मेशन किया। मतलब जो इमेज बनी वो एग्जैक्ट रेटिना पे बनी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लोग को मायोपिया डिसीज हो जाती ना, तो हम लोग को डॉक्टर जो लेंस देता है, जो चश्मा देता है, वो कॉनकेव लेंस देता है, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसने पहले क्या करा, कन्वर्ज कर दिया लाइट रेस को, देन हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट से कॉन्वेक्स लेंस के उस पे गिरी लाइट रेस और एग्जैक्ट रेटिना पे इमेज बन गई, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मायोपिया को एक तरह से करेक्ट कर लिया, ठीक है ना। आंखों के बाहर जो चश्मा लगाते हैं ना हम लोग, वो यही तो है, वो कॉनकेव लेंस ही तो है जो चश्मा लगाया। अगर मायोपिया है तो हम लोग कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाया, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। मायोपिया में हम लोगों ने क्या यूज किया, करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया, ठीक है ना, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन तो बताओ सर, आप प्रैक्टिकल तो बताओ कि अगर किसी को मायोपिया अगर डिसीज हो गई है तो वो क्यों हुई सर, ये तो बताओ। तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि अगर उसकी ह्यूमन आई बॉल है, अगर उसका साइज इंक्रीज हो जाए, साइज बढ़ जाए, ह्यूमन के आई बॉल का साइज अगर इंक्रीज हो जाए, मतलब साइज बढ़ गया, मैंने बताया था शुरू में फर्स्ट स्लाइड में कि 2.3 सेंटीमीटर हम लोगों की आंख का डायमीटर होता है, अगर वो और साइज और बढ़ जाए तो क्या होगा, तो सर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि रेटिना के पहले ही हो जाएगी। एक कारण तो ये हो गया आई बॉल का, ह्यूमन आई बॉल का साइज का इंक्रीज होना। सेकंड कारण क्या हुआ कि जो सिलेरी मसल हम लोगों ने देखी थी, जो कि लेंस को एक तरह से पकड़ के रखती है, उस सिलेरी मसल ने उसको एक तरह से कंप्रेस करके छोड़ दिया, ठीक है ना, कंप्रेस करके छोड़ दिया सिलेरी मसल ने। अब कंप्रेस करके छोड़ दिया तो सर क्या हुआ, उसकी लेंथ तो कम हो गई, किसकी, लेंस की लेंथ तो कम हो गई, लेकिन उसकी डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो गई। तो उस कारण से क्या हुआ कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो थोड़ा सा और पहले ही हो गया। होना रेटिना पे चाहिए था, लेकिन वो इमेज फॉर्मेशन पहले। तो दो कारण देखे सर हम लोगों ने, या तो आई बॉल इंक्रीज हो जाए, या जो सिलेरी मसल है वो उस कॉन्वेक्स लेंस को कंप्रेस करके छोड़ दे, उसको वापस इलोंगेट नहीं करे, केवल कंप्रेस करके और छोड़ दे, तो वो आपको इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पहले ही हो जाएगा। सर अब ये बताइए कि जो मायोपिया आई होती है वो दिखती कैसी है, तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है। देख पा रहे हैं आप लोग मायोपिएटिक आई, कुछ इस तरीके की मायोपिएटिक आई दिखती है। आई बॉल साइज इंक्रीज हो गया इसका, ठीक है, ये आई बॉल का जो साइज है इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि इमेज फॉर्मेशन जो हुआ वो बिहाइंड द रेटिना होगा। क्लियर, क्लियर। मायोपिया करेक्शन कैसे हुआ, कॉनकेव लेंस यूज करा, क्यों हुई बीमारी ये देख लिया हम लोगों ने, करेक्शन कैसे करा ये देख लिया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा एक बात और, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है सर, अपोजिट होता है, पास के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप एकदम क्लियरली विजिबल आपको हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सर अब इसका क्या कारण हो सकता है, सेम एज इट इज।
इसमें क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, रेटिना के बाद में, मतलब बिहाइंड द रेटिना। इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के भी बाद में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या था मायोपिया में, रेटिना के पहले इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, रेटिना के बाद में हो रहा है। सर ये क्यों होता है सर, तो ये अब क्यों होता है, तो अगर आपकी जो ह्यूमन आई बॉल है उसका साइज कम हो जाए, मतलब 2.3 सेंटीमीटर से और कम अगर ह्यूमन आई बॉल का साइज हो जाए, या तो हो जाएगा सर ये वाली डिसीज, या जो सिलेरी मसल है उसने आपके लेंस को इलोंगेट करके छोड़ दिया, वापस कंप्रेस नहीं कर पाई, वो केवल इलोंगेट करके छोड़ दिया। इन दो कारणों के कारण हाइपरमेट्रोपिया डिसीज होती है। सर इसको करेक्ट कैसे करें, तो इसको करेक्शन के लिए हम लोग, आप लोग देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे करेक्शन के लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया करेक्शन के लिए, हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, करेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा सबसे पहले तो, और कन्वर्ज करके अपनी आंखों के अंदर जो मौजूद कॉन्वेक्स लेंस है उस तक इस लाइट रेस को पहुंचाएगा, और आंख उसको और कन्वर्ज करेगी। मतलब दो बार कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। पहली बार तो जो बाहर से हम लोगों ने एक्सटर्नल जो कॉन्वेक्स लेंस लगाया इससे कन्वर्ज हुआ, देन हमारी आंखों के अंदर जो मौजूद लेंस है फिर इसने अगेन कन्वर्ज करा, और इमेज फॉर्मेशन अच्छे से रेटिना के ऊपर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ज करके और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की डिसीज को दूर कर दिया। ठीक है, तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज कर रहे थे हम लोग, कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं करेक्शन के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, क्यों होती बीमारी, क्लियर। देन अब लास्ट थर्ड जो बात करते हैं हम लोग, प्रिस्बायोपिया। ये मेनली क्या होता है, जब वृद्धावस्था हो जाती है, जब हम लोग ओल्ड हो जाते हैं तो ये बीमारी होती है, क्योंकि उस टाइम आपकी सिलेरी मसल्स ठीक से वर्क नहीं करती है, कभी तो वो इलोंगेट कर देगी कॉन्वेक्स लेंस को, कभी कंप्रेस कर देगी, कभी इलोंगेट कभी कंप्रेस, जिसके कारण कई बार तो इमेज फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है रेटिना के, कई बार रेटिना के बाद में इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दोनों, इसमें दोनों चीजें होती है, कई बार इमेज पहले भी बन जाती है, कई बार बाद में भी बन जाती है। ये मेनली ओल्ड एजेस में होता है। ठीक है, तो सर इसको करेक्ट कैसे करें, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, बाय यूजिंग अ बायफोकल लेंथ कंसिस्ट ऑफ बोथ द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसमें आपका कॉनकेव लेंस भी हो गया और कॉन्वेक्स लेंस भी आ गया। मतलब ये एक ऐसा लेंस होता है जिसमें कॉनकेव का पार्ट भी है, कॉन्वेक्स का पार्ट है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग बायफोकल लेंथ। ठीक है ना, अगर हम लोग को ये डिसीज है प्रिस्बायोपिया, तो हम लोगों को डॉक्टर कौन सा लेंस सजेस्ट करेगा, बायफोकल लेंथ, बायफोकल लेंस चश्मा, जिसके अंदर ये वाला बायफोकल लेंस यूज है, ये वाला चश्मा हमको रिकमेंड करेगा। ठीक है ना, क्लियर, तीनों डिसीज क्लियर, वर्किंग क्लियर, सारे पार्ट्स क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों की आंख काम करती है, और इस तरीके से सारी डिसीज को हम लोग करेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो आपका ही भला होगा। थैंक यू वेरी मच।